छी ई पानी ना हो। बहुत बढ़िया बा। एक काम करब 5 किलो दे दा। रउआ हमार लकी ग्राहक है। हमरा के अपन पार्टनर बना ले भाई। हमनी 50 रुपया किलो चावल बेच रहल बानी। ये नया लड़का रबड़ी लगा के 60 रुपया बेचा था। जान रस्सी आवत जात है सिल पर परत निशान करत अभ्यास के जड़मत होत सुझ। हमारा आँख के सामने हमारा मार्केट में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर भी और हम बैठ के खाली तो तरक्की देखत रहा। यही जग का है नजराना जैसा करना वैसा। फिल्म दीपक किराना भंडार बहुत ही ज़बरदस्त मूवीज़ है जिसमें कि रितेश पांडे, चांदनी सिंह और संजय पांडे, मनोज टाइगर, महेश आचार्य, गौरी शंकर, अनूप अरोड़ा और भानु पांडे आदि इसमें नज़र आएंगे। तो मैं आपको बता दूं इस मूवीज़ के बारे में, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से वर्ल्ड वाइड ऑफिशियल ट्रेलर इसका दिया गया है। तो इसका ऑफिशियल ट्रेलर वर्ल्ड वाइड व्यू भोजपुरी पर इसका ऑफिशियल ट्रेलर दिया है, जो कि इसमें 3 करोड़ से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। और मैं आपको बता दूं ये मूवीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से और एट्रैक्टिव तरीके से बनाई गई दिखाई गई। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए और प्यार दुला दीजिए, क्योंकि ये मूवीज़ काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ में अच्छी तरीके से दिखाए गए। जो कि इसमें दिखाया जाता है चांदनी सिंह जो हैं तो एक बहुत ही अच्छे तरीके से नज़र आती हुई दिख रही हैं और एक खूबसूरत अदाकार में नज़र आती हुई दिख रहे हैं, क्योंकि इनका जो लुक है काफ़ी दर्शकों को पसंद आ रहा है। तो कमेंट पे लोग कह रहे हैं कि चांदनी सिंह बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों का लुक नज़र आता है, क्योंकि आप बहुत ही हेल्दी हो और अच्छी तरीके से आपकी एडिटिंग और इम्प्रेसर जो कि यानी कि आप बहुत ही अच्छी तरीके से इस फिल्म में मुस्कुराती हुई और एडिटिंग करती हुई नज़र आती हैं। जो कि इसमें कमेंट लोग कर रहे हैं रितेश पांडे के कि रितेश पांडे भैया आप जो राशन यानी कि जो जोक रहे हो वो बहुत ही अच्छे और सटीक तरीके से आप किसान से कोई कम नहीं लग रहे हो, क्योंकि आप जो किसान वाला काम करते हुए नज़र आ रहे हो, बनिया यानी कि जो राशन गिरी वाला काम करते हुए नज़र आ रहे हो और सभी दर्शकों को अपने पास यानी कि सभी ग्राहकों को अपने पास प्रति खींच रहे हो। तो इसमें बहुत अच्छे तरीके से आपका एसपीएलसी जैसा आता है, क्योंकि इसमें जो दिखाया गया है तो आप लोग देखकर इस ऑफिशियल ट्रेलर में आप देखकर हैरान हो जाओगे और कहोगे कि वाह ये मूवीज़ आखिर किस तरीके से बनाई हुई, कितनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी से बनाई हुई है। तो इसमें जो संजय पांडे होते हैं वो एक व्यापारी का काम करते होते हैं, यानी कि राशन की दुकान होती, परचून की दुकान होती, उसी में काम करते हैं। और उसके बाद जब रितेश पांडे अपना उस मोहल्ले में ही उस मार्केट में आ जाते हैं तो जो होता है कि जो संजय पांडे का जितना भी राशन होता है वो धीरे धीरे बिकना कम चालू हो जाता है और रितेश पांडे की तरफ ग्राहक लोग अपना पैर बढ़ा लेते हैं। और बढ़ाने के बाद इस कदर से दुकानदारी हो जाती कि वो नीचे बैठकर सब दुकान को नाप तोल जोख रहे थे, क्योंकि उनकी कोई दुकान नहीं थी, वो बहुत ही गरीब फैमिली से थे। तो अपना धंधा ज़मीन पर बोरी बिछाकर चालू किए थे। उसके बाद हुआ क्या कि जब संजय पांडे ने देखा कि सारे ग्राहक मेरे जितने ग्राहक थे वो छोड़ के सब उनके पास यानी कि रितेश पांडे के पास जा रहे हैं, तो वो फिर क्या किए उनको भगाने का निर्णय ले लिए। और होता क्या था कि ये जब संजय पांडे 50 रुपये किलो चावल दे रहे थे राशन, तो वो 60 रुपये किलो दे रहे थे, लेकिन फिर भी 50 रुपये को छोड़कर 60 रुपये किलो वालों के पास जाते थे, क्योंकि उनका बोली बालियों प्यार सम्मान और आदर जो उनका नापने तोलने जोखने का था वो स्टाइलिश बहुत ही अच्छा था। क्योंकि जब संजय पांडे वहाँ महेश आचार्य तौलते थे तो ग्राहकों को लगता था कि ये घोटाला कर रहे हैं इसमें कुछ, लेकिन जब वहीं पर रितेश पांडे राशन को तौल रहे थे मतलब ग्राहकों को देने के लिए, तो उनको लग रहा था कि बिल्कुल सटीक तरीके से, बिल्कुल बेईमानी नहीं, बिल्कुल अच्छे तरीके से तौलने में नज़र आता था। तो इस तरीके से सब ग्राहक जितने थे तो वो 50 की जगह पर 60 के नाप तौल पे जाने लगे लेने के लिए। और वहीं से कहानी का शुरू हो गया, क्योंकि संजय पांडे सोच रहे थे कि मेरी जितनी दुकानदारी है वो तो बिल्कुल बैठ जाएगी, अब मैं क्या करूँगा, माछी मारूँगा या घंटा बजाऊँगा। लेकिन जो होते हैं यानी कि जो
मनोज टाइगर होते हैं और महेश आचार्य भट्ट होते हैं और संजय पांडे होते हैं। तो मनोज टाइगर जो होते हैं वो होते हैं रितेश पांडे की तरफ, यानी कि मदद करने के लिए होते हैं चाचा के रोल में। और जो महेश आचार्य होते हैं वो मनोज पांडे की तरफ होते यानी कि संजय पांडे की तरफ होते हैं। और संजय पांडे तरफ होते क्या है कि महेश आचार्य जो होते हैं तो वो नौकरी करते होते हैं। और उसके बाद जब जितना भी राशन तौलते थे तो महेश आचार्य ही तौलते थे। इसमें जो ग्राहकों का था तो वो घोटाला यानी कि नेगेटिव परसेंटेज आने लगा। और जब यहाँ रितेश पांडे तौलते थे तो उनको अच्छी तरीके से परसेंटेज आने लगा। तो इसी तरीके से उनकी जितनी भी ग्राहक थी वो सब रितेश पांडे के पास जाने लगे। तो वो एक संजय पांडे जो बोरी बिस्तरा पे लगाकर ऐसा करते थे काम कि जितना भी ग्राहक था उनके पास देने लगे। तो इस तरीके से ग्राहकों को पनिया लिए, फुसला ले, बहला लिए कि 10 रुपया महंगा देता है और ये बहुत ही ज़्यादा लूट पाट मचा रहा है। तो इस तरीके से बहलाते हैं और जो ज़मीन पर बोरियां बिछा कर वो लगाते थे उनको वहाँ से हटवा देते हैं। और हटवाने के बाद जब सुनते हैं यह बात और देखते हैं यानी कि मनोज टाइगर, तो वो सहारा देने के लिए चले आते हैं रितेश पांडे की और कि अच्छी तरीके से जो ये लड़का काम कर रहा है तो उसके दिन रात उन्नति हो और ये जो बेईमान जैसा धंधा कर रहे हैं उनका धंधा पर रिस्पॉन्ड यानी कि थोड़ा धीमी पड़े। तो इसीलिए वो जो मनोज पांडे होते हैं वो रितेश पांडे को अपने जो किराना की दुकान होती है यानी कि जो एक दुकान पड़ी होती है उस पर खाली करके चाबियाँ दे देते हैं और कहते हैं कि अब ये आपको बनाना है किराने की दुकान यानी कि दीपक किराना भंडार बनाना है। तो आप लोग इस तरीके से मूवीज़ में दिखाया गया, दर्शाया गया। तो आप लोग इस मूवीज़ को देख सकते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से इसका ऑफिशियल ट्रेलर वर्ल्ड वाइड भोजपुरी पर इसका ऑफिशियल ट्रेलर दे दिया गया है। तो आप लोग देखें दीपक किराना भंडार मूवीज़ में और प्यार दुला दीजिए। तो मैं आपको बता दूं इसमें की कहानी जो कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और अच्छे तरीके से समझोगे, जानोगे तो ये कहोगे कि ये मूवीज़ आखिर किस तरीके से बनाएगी, क्योंकि जिस तरीके का माहौल आजकल चल रहा है तो वो बिल्कुल उसी तरीके की ये मूवीज़ बनाएगी जो कि लूट फाट और अच्छे तरीके से इसमें दिखाया गया है, जो कि आजकल के ज़माने में बिल्कुल आम तौर से चल रहा है और किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से पैसा लूटना चाहते हैं और किसी न किसी बहाने के कोई देखता है कम तौलता है, कोई तो कम झुकाता है, तो कोई कम छोड़े बांट कम रखता है, यानी कि किसी न किसी से लूट फाट वाली बातें इसमें दिखाई गई और दर्शाई गई। तो आप लोग इस वीडियो को देखें और मनोरंजन भरी कहानी तो इसमें है ही है, क्योंकि ये मूवीज़ के साथ साथ मनोरंजन भी बहुत देते। तो चांदनी जो होती हैं चांदनी सिंह, उसमें बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इनका लुक चांदनी सिंह का बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आता है और आप लोगों को दिल बहला देगा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे गाने भी हैं। तो चांदनी सिंह जो होती हैं और उनके पिताजी जो होते हैं अनूप अरोड़ा, तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव यानी कि अपने बड़े घर पर शादी करने की सोचते हैं अनूप। तो जो होते हैं अनूप अरोड़ा वो सबसे पहले शादी करने के लिए संजय पांडे के वहाँ तय करते हैं और मनोज आचार्य जो होते हैं वो भी लाशा लगाए होते हैं कि मेरी इनसे शादी हो जाए। तो इस तरीके से 3 लोग एक लड़की पर फिदा होते हैं, लेकिन आखिरी में शादी होती तो किससे होती, तो मैं आपको बता दूं शादी होती है रितेश पांडे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं इसमें जो अनूप अरोड़ा होते हैं तो बहुत ही लालची किस्म के आदमी होते। तो वो कहते हैं कि मैं बहुत ही अमीर घर पर शादी करूँगा अपनी बेटी से। तो होते क्या संजय पांडे से शादी करने की बात करा देते हैं, लेकिन जो चांदनी सिंह होती है वो मंजूर नहीं होती, क्योंकि वो कहते हैं कि मेरी उम्र से आधा आदमी ये ज़्यादा है, इसलिए मैं शादी नहीं करूँगा, मैं अपने ही मनपसंद वर से यानी कि मैं अपने जोड़ी तोड़ी से करूँगा, ना कि बहुत ही ज़्यादा उम्र वाले लड़के से करूँगा। तो इस कदर से कहते हैं। तो थोड़े दिनों के बाद फिर उनको महेश आचार्य जाते हैं और कहते हैं कि मैं बराबरी का लड़का हूं तो मुझसे ही शादी कर लीजिए, क्योंकि संजय पांडे कहते हैं कि सुनते हैं जब तो कहते हैं कि घर पे खाने के लिए दाना नहीं है और चले हो तुम शादी करने के लिए। तो इस तरीके से कहते हैं। उसके बाद होता क्या, रितेश पांडे
प्यार तो करते हैं चांदनी से, लेकिन थोड़ा थोड़ा बहुत ही ज़्यादा नाराज़ रहते हैं और इस तरीके से शादी करने के लिए ना करते हैं। तो फिर इसमें ही शादी करने के लिए बात चल जाती है संजय पांडे के लिए, लेकिन आखिरी में जब पता चलता है कि वाकई में शादी हो जाएगी संजय पांडे से, तो वो बिल्कुल स्पष्ट से शादी करने के लिए रितेश पांडे राज़ी हो जाते। तो इस कदर से मूवीज़ बनाई गई, दिखाई गई और चांदनी सिंह से ही आखिरी में लव स्टोरी और शादी अच्छी तरीके से होती। तो मैं आपको बता दूं दुकान के बारे में, जो कि दुकान जब अच्छी तरीके से मनोज टाइगर अपनी दुकान दे देते हैं और कहते हैं कि अब आपको बनाना है दीपक किराना भंडार, तो आप कैसे बनाएंगे ये आप ही जाने, और कैसे आप ग्राहक को परखाएंगे तो आप ही जानिए। तो इस कदर से जब अच्छी तरीके से फिर सौदा भर के दुकान एक यानी कि बोरी पर जब राशन बेचते थे, तो उससे हटाकर ये अपने किराने की दुकान में आ गए और आने के बाद ज़ोर तोड़ से अच्छी तरीके से उनकी दुकानदारी फिर से अच्छी तरीके से, जैसे कि संजय पांडे अपने किराने की दुकान में किराना करते थे उसी तरीके से आ गई और अच्छी तरीके से दुकानों में घचाघच माल भरते हुए और ग्राहक को लेते हुए देते हुए जा रहे थे। तो इसमें सोचा कि मेरे ही मार्केट में मेरी बधिया बैठा कर, यानी कि मेरे के खिलाफ ये दुकान चलाए और अच्छी तरीके से मैं यहाँ खड़ा देखता रहूँ, यानी कि मेरे ही ग्राहक सारे इन पर जाने लगे और मैं खड़ा देखता रहूँ, तो ऐसा नहीं होगा। तो फिर संजय पांडे एक दिमाग लगाते हैं और स्मगलिंग यानी कि रख देते हैं दारू की बोतल, शीशी रख देते हैं। तो वहीं पर कहानी शुरू हो जाती है और पुलिस वालों से छापा पड़वा देते हैं। छापा डलवाने के बाद फिर उनको यानी कि उनको जेल में भेज दिया जाता है संजय यानी कि रितेश पांडे को। और जब रितेश पांडे जेल के सलाखों के पीछे हो जाते, तो संजय पांडे कहते हैं कि मेरे ही मार्केट में मुझसे यानी कि मिलान कर रहे थे, अब तुम्हें सज़ा भोगनी पड़ेगी। तो इस कदर से लेकिन होता क्या है, और संजय पांडे हैं कि जब आपकी जो है यानी कि मंगेतर यानी कि लव स्टोरी वो मेरे पास चांदनी सिंह आ जाएंगे, तो इस कदर से कहते हैं और मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड मेरे पास आ जाएगी, इस तरीके से कहते हैं और चैलेंज देते हैं। लेकिन होता क्या है कि कुछ दिनों के बाद जोर तोड़ लगा के रितेश पांडे को छुड़वा लेते हैं और वहीं पर कहानी शुरू हो जाती है। अच्छी तरीके से दिखाते हैं, दर्शाते हैं और फिर से उनका जोर तोड़ से चलने लगता है और फिर उनका जितना भांडा होता है संजय पांडे का वो सारा टूट जाता है। तो इस कदर से इस मूवीज़ में दिखाया गया, दर्शाया गया। तो आप लोग इस मूवीज़ को देखिए और प्यार दुला दीजिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को पसंद आएगी। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दीपक किराना भंडार मूवीज़ वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड पर देखिए और समझिए, क्योंकि ये मूवीज़ काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल है। और मैं आपको बता दूं इसका ऑफिशियल ट्रेलर कब रिलीज हुआ था, तो आप लोग हमारे वीडियो पर बने रहें और प्यार दुलार दीजिए। तो मैं आपको बता दूं वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी पर इसका ऑफिशियल ट्रेलर आया हुआ है और ये अभी तक यानी कि 26 सितंबर सन 2023 को इसका ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज़ किया गया है और ये 72,000 से ज़्यादा अभी तक चल चुका है। लेकिन मैं आपको बता दूं 2 से 3 दिनों तक ये 1 लाख के ऊपर हो जाएगा और ये अच्छी तरीके से। तो अभी तक इसमें 42,000 से यानी कि 4200 से ज़्यादा लोग लाइक कर चुके हैं। और मैं आपको बता दूं इसमें के जो स्टार कास्ट, लेखक, संगीतकार, गीतकार, कोरियोग्राफर से लेकर सबके बारे में मैं बता दूं, तो ये फिल्म है दीपक किराना भंडार। आप लोग सर्च कर यूट्यूब चैनल पर दीपक किराना भंडार का ऑफिशियल ट्रेलर देख सकते हैं, जो कि 26 सितंबर सन 2023 को रिलीज़ किया गया था। और ये जो अच्छी तरीके से मैं आपको बता दूं इसका रिस्पॉन्स यानी कि बैनर, तवीन और मल्टीमीडिया पर इसका ऑफिशियल ट्रेलर निर्माता दीपक शाह और कहानी के जो हैं निर्देशक वो धीरू यादव हैं और कलाकार इसमें के रितेश पांडे, चांदनी सिंह, संजय पांडे, मनोज टाइगर, महेश आचार्य भट्ट और गौरी शंकर, अनूप अरोड़ा, भानु पांडे आदि लोग भी इसमें सहित शामिल हैं। तो इसमें के जो निर्माता प्रॉडबाल
किशोर हैं और इसमें के जो दास कथापाठक हैं इसमें के तो वो हैं संवद देहाती खान। संगीतकार इसमें के निर्देशक हैं साहिल खान। गीतकार हैं इसमें के प्यारे लाल यादव और कवि इसमें के संतोष पुरी, आज़ाद सिंह, शेखर मधुर, DOP सत्या प्रकाश, संपादक गुरजेट सिंह और इसमें के प्रोड्यूसर कंटेंट यानी कि कंटेनर जो कि शैलेंद्र सिंह और SD यानी कि बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाए गए हैं। एसिएट डायरेक्टर मजार खान है और कोरियोग्राफर इसमें के प्रवीण सैल हैं यानी कि जो कोरियोग्राफर कानून मुखर्जी नहीं हैं, प्रवीण सैलर हैं और एंथोनी कलाकार निर्देशक चंदन शेखर हैं और राजू शर्मा पोस्टर 3 स्टूडियो पर ये ऑफिशियल ट्रेलर और पूरी मूवी 3 स्टूडियो पर ही बनाई गई। PRO सोनू यादव, ADK फ्लोर म्यूजिक ऑन वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड पर इसका ऑफिशियल ट्रेलर दिया गया है। और इसमें मैं आपको बता दूं हमारे इंस्टाग्राम पे भी इसकी रील्स दे दी गई है, तो इंस्टाग्राम और यूट्यूब के चैनल पर सभी जगहों पर प्लेटफॉर्म पर आप लोग देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से मूवीज़ बनाएगी दर्शाएगी, तो आप लोग इस मूवीज़ को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इस तड़का लगा हुआ है क्योंकि ये मूवीज़ आप लोगों को एट्रैक्टिव करेगी और ये मूवीज़ बनाई गई तो इस कदर से जो कि कुछ व्यापारी होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा घोटाला करते हुए नज़र आते हैं और घोटाला के साथ साथ अपनी अच्छी खासी कमाई कर लेते हैं और किसानों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान ग्राहकों को हो जाता है। लेकिन इसमें दिखाया गया है कि जब रितेश पांडे संजय पांडे यानी घोटाले का चोला पहन कर होते हैं तो उसके बाद रितेश पांडे जब आ जाते हैं तो अच्छी तरीके से अपनी अच्छी यानी ईमानदारी से काम करते हुए नज़र आते हैं। और इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे गाने यानी कि रितेश पांडे और चांदनी सिंह के साथ गाए गए हैं और संजय पांडे, महेश आचार्य भट्ट भी इसमें गाने में नज़र आते हैं। अपना सपना लेकर पूरा करते हुए दिखाई देते हैं, जो कि सपना बिल्कुल भी पूरा नहीं हो पाता। लेकिन इसमें गाना जो है तो उसमें गाना है पहन के सूट पटियाला और इसमें गाना बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया गया दर्शाया गया, जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा इस गाने में। और अच्छी तरीके से गाने का रोमांटिक तड़का बहुत ही अच्छी तरीके से चांदनी सिंह और रितेश पांडे के साथ लगा हुआ है। और इसमें जो महेश आचार्य भट्ट हैं वो इसमें दिख रहे हैं संजय पांडे की और पक्ष लेके और अच्छी तरीके से शराफत का चोला पहने हुए हैं। लेकिन जो मनोज टाइगर होते हैं वो अपनी दुकान अलग करते हुए लेते हैं, लेकिन इन दोनों का तमाशा देखते हैं और रितेश पांडे को जब निकालते हैं यानी कि अपने मार्केट से भगाने की कोशिश करते हैं तो मनोज टाइगर आ जाते हैं और अपनी चाबी की दुकान दे देते हैं और कहते हैं कि अब आप इसमें काम करिए और अपने हिसाब से काम करिए और किस तरीके से आपको दीपक किराना भंडार बनाना है ये आप पर डिपेंड और तय करता है। तो इस कदर से इस मूवीज़ में दिखाएगा दर्शाएगा तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। और ये मूवीज़ अभी इसका ऑफिशियल ट्रेलर 26 सितंबर को आया हुआ है, तो अभी तक ये मूवीज़ का अनाउंसमेंट नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको बता दूं बहुत ही जल्द वर्ल्ड टेलीविज़न प्रीमियर के आपके जो फ्री डिश पर वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी चैनल है उस पर आ जाएगी, तो आप लोग विजिट करके देख सकते हैं और समझ सकते हैं। क्योंकि इस मूवीज़ में अच्छी तरीके से दंगल प्ले ऐप्स पर भी ये कुछ दिनों में अनाउंसमेंट वर्ल्ड टेलीविज़न प्रीमियर यूट्यूब पर वर्ल्ड वाइड पर आ जाएगा कि ये मूवीज़ आखिर कहाँ आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से देखने को मिल जाएगा और पैसा लगाकर देखना पड़ेगा या फ्री में। लेकिन अभी इसका ऑफिशियल ट्रेलर आया है तो अभी कुछ अनाउंसमेंट नहीं हुआ, तो आप लोग हमारे वीडियो पर बने रहें। और मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग भोजपुरी इंडस्ट्री को प्यार दुलार दीजिए और आगे मूवीज़ बनाने का बढ़ावा दीजिए और अच्छी मूवीज़ों का बढ़ावा दीजिए, क्योंकि अश्लीलता वाली मूवीज़ अब एक साल से कोई भी नहीं बना रहा है हीरो हीरोइन, और सब देश से प्रति और अच्छी तरीके से घोटाला से लेके देशभक्ति से लेके और पढ़ाई लिखाई पर ही मूवीज़ बन रही हैं और पारिवारिक धार्मिक पर मूवीज़ बनाई जा रही हैं। आपको बता दूं इस मूवीज़ के बारे में, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से वर्ल्ड वाइड ऑफिशियल ट्रेलर इसका दिया
गया है। तो इसका ऑफिशियल ट्रेलर वर्ल्ड वाइड व्यू भोजपुरी पर इसका ऑफिशियल ट्रेलर दिया है, जो कि इसमें 3 करोड़ से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। और मैं आपको बता दूं, ये मूवीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से और एट्रैक्टिव तरीके से बनाई गई दिखाई गई। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए और प्यार दुला दीजिए, क्योंकि ये मूवीज़ काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ में अच्छे तरीके से दिखाए गए, जो कि इसमें दिखाया जाता है चांदनी सिंह जो हैं तो एक बहुत ही अच्छे तरीके से नज़र आती हुई दिख रही हैं और एक खूबसूरत अदाकार में नज़र आती हुई दिख रहे हैं, क्योंकि इनका जो लुक है काफ़ी दर्शकों को पसंद आ रहा है। तो कमेंट पे लोग कह रहे हैं कि चांदनी सिंह बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों का लुक नज़र आता है, क्योंकि आप बहुत ही हेल्दी हो और अच्छी तरीके से आपकी एडिटिंग और इम्प्रेसर जो कि यानी कि आप बहुत ही अच्छी तरीके से इस फिल्म में मुस्कुराती हुई और एक्टिंग करती हुई नज़र आती हैं। जो कि इसमें कमेंट लोग कर रहे हैं रितेश पांडे के कि रितेश पांडे भैया, आप जो राशन यानी कि जो जोक रहे हो वो बहुत ही अच्छे और सटीक तरीके से आप किसान से कोई कम नहीं लग रहे हो, क्योंकि आप जो किसान वाला काम करते हो नज़र आ रहे हो, बनिया यानी कि जो राशन गिरी वाला काम करते हो नज़र आ रहे हो और सभी दर्शकों को अपने पास यानी कि सभी ग्राहकों को अपने पास प्रति खींच रहे हो। तो इसमें बहुत अच्छे तरीके से आपका एसपीएलसी जैसा आता है, क्योंकि इसमें जो दिखाया गया है तो आप लोग देखकर इस ऑफिशियल ट्रेलर में आप देखकर हैरान हो जाओगे और कहोगे कि वाह, ये मूवीज़ आखिर किस तरीके से बनाएगी, कितनी अच्छी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी से बनाई हुई है। तो इसमें जो संजय पांडे होते हैं वो एक व्यापारी का काम करते होते हैं, यानी कि राशन की दुकान होती, परचून की दुकान होती, उसी में काम करते हैं। और उसके बाद जब रितेश पांडे अपना उस मोहल्ले में ही उस मार्केट में आ जाते हैं तो जो होता है कि जो संजय पांडे का जितना भी राशन होता है वो धीरे धीरे बिकना कम चालू हो जाता है और रितेश पांडे की तरफ ग्राहक लोग अपना पैर बढ़ा लेते हैं। और बढ़ाने के बाद इस कदर से दुकानदारी हो जाती कि वो नीचे बैठकर सब दुकान को नाप तोल जोख रहे थे, क्योंकि उनकी कोई दुकान नहीं थी, वो बहुत ही गरीब फैमिली से थे। तो अपना धंधा ज़मीन पर बोरी बिछाकर चालू किए थे। उसके बाद हुआ क्या कि जब संजय पांडे ने देखा कि सारे ग्राहक मेरे जितने ग्राहक थे वो छोड़ के सब उनके पास यानी कि रितेश पांडे के पास जा रहे हैं, तो वो फिर क्या किए, उनको भगाने का निर्णय ले लिए। और होता क्या था कि ये जब संजय पांडे 50 रुपये किलो चावल दे रहे थे राशन, तो वो 60 रुपये किलो दे रहे थे, लेकिन फिर भी 50 रुपये को छोड़कर 60 रुपये किलो वालों के पास जाते थे, क्योंकि उनका बोली बालियों प्यार सम्मान और आदर जो उनका नापने तोलने जोखने का था वो स्टाइलिश बहुत ही अच्छा था। क्योंकि जब संजय पांडे वहाँ महेश आचार्य तौलते थे तो ग्राहकों को लगता था कि ये घोटाला कर रहे हैं इसमें कुछ, लेकिन जब वहीं पर रितेश पांडे राशन को तौल रहे थे मतलब ग्राहकों को देने के लिए, तो उनको लग रहा था कि बिल्कुल सटीक तरीके से, बिल्कुल बेईमानी नहीं, बिल्कुल अच्छे तरीके से तौलने में नज़र आता था। तो इस तरीके से सब ग्राहक जितने थे तो वो 50 की जगह पर 60 के नाप तौल पे जाने लगे लेने के लिए। और वहीं से कहानी का शुरू हो गया, क्योंकि संजय पांडे सोच रहे थे कि मेरी जितनी दुकानदारी है वो तो बिल्कुल बैठ जाएगी, अब मैं क्या करूँगा, माछी मारूँगा या घंटा बजाऊँगा। लेकिन जो होते हैं यानी कि जो मनोज टाइगर होते हैं और महेश आचार्य भट्ट होते हैं और संजय पांडे होते हैं, तो मनोज टाइगर जो होते हैं वो होते हैं रितेश पांडे की तरफ यानी कि मदद करने के लिए होते हैं चाचा के रोल में, और जो महेश आचार्य होते हैं वो मनोज पांडे की तरफ होते यानी कि संजय पांडे की तरफ होते हैं। और संजय पांडे तरफ होते क्या है कि महेश आचार्य जो होते हैं तो वो नौकरी करते होते हैं। और उसके बाद जब जितना भी राशन तौलते थे तो महेश आचार्य ही तौलते, तो इसमें जो ग्राहकों का था तो वो घोटाला यानी कि नेगेटिव परसेंटेज आने लगा। और जब यहाँ रितेश पांडे तौलते थे तो उनको अच्छी तरीके से परसेंटेज आने लगा। तो इसी तरीके से उनकी जितनी भी ग्राहक थी वो सब रितेश पांडे के पास जाने लगे। तो वो एक संजय पांडे जो बोरी बिस्तरा पे लगाकर
ऐसा करते थे काम कि जितना भी ग्राहक था उनके पास देने लगे। तो इस तरीके से ग्राहकों को पनिया ले, फुसला ले, बहला ले कि 10 रुपया महंगा देता है और ये बहुत ही ज़्यादा लूट पाट मचा रहा है। तो इस तरीके से बहलाते हैं और जो ज़मीन पर बोरियां बिछा कर वो लगाते थे उनको वहाँ से हटवा देते हैं। और हटवाने के बाद जब सुनते हैं यह बात और देखते हैं यानी कि मनोज टाइगर, तो वो सहारा देने के लिए चले आते हैं रितेश पांडे की और कि अच्छी तरीके से जो ये लड़का काम कर रहा है तो उसके दिन रात उन्नति हो और ये जो बेईमान जैसा धंधा कर रहे हैं उनका धंधा पर रिस्पॉन्ड यानी कि थोड़ा धीमी पड़े। तो इसीलिए वो जो मनोज पांडे होते हैं वो रितेश पांडे को अपने जो किराना की दुकान होती है यानी कि जो एक दुकान पड़ी होती है उस पर खाली करके चाबियाँ दे देते हैं और कहते हैं कि अब ये आपको बनाना है किराने की दुकान यानी कि दीपक किराना भंडार बनाना है। तो आप लोग इस तरीके से मूवीज़ में दिखाया गया, दर्शाया गया। तो आप लोग इस मूवीज़ को देख सकते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से इसका ऑफिशियल ट्रेलर वर्ल्ड वाइड भोजपुरी पर इसका ऑफिशियल ट्रेलर दे दिया गया है। तो आप लोग देखें दीपक किराना भंडार मूवीज़ में और प्यार दुला दीजिए। तो मैं आपको बता दूं इसमें की कहानी जो कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और अच्छे तरीके से समझोगे, जानोगे तो ये कहोगे कि ये मूवीज़ आखिर किस तरीके से बनाएगी, क्योंकि जिस तरीके का माहौल आजकल चल रहा है तो वो बिल्कुल उसी तरीके की ये मूवीज़ बनाएगी जो कि लूट-फाट और अच्छे तरीके से इसमें दिखाया गया है, जो कि आजकल के ज़माने में बिल्कुल आम तौर से चल रहा है और किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से पैसा लूटना चाहते हैं और किसी न किसी बहाने के कोई देखता है कम तौलता है, कोई तो कम झुकाता है, तो कोई कम छोड़े बाँट कम रखता है, यानी कि किसी न किसी से लूट-फाट वाली बातें इसमें दिखाई गई और दर्शाई गई। तो आप लोग इस वीडियो को देखें और मनोरंजन भरी कहानी तो इसमें है ही है, क्योंकि ये मूवीज़ के साथ साथ मनोरंजन भी बहुत देते। तो चांदनी जो होती हैं चांदनी सिंह, उसमें बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इनका लुक चांदनी सिंह का बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आता है और आप लोगों को दिल बहला देगा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे गाने भी हैं। तो चांदनी सिंह जो होती हैं और उनके पिताजी जो होते हैं अनूप अरोड़ा, तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव यानी कि अपने बड़े घर पर शादी करने की सोचते हैं अनूप। तो जो होते हैं अनूप अरोड़ा वो सबसे पहले शादी करने के लिए संजय पांडे के वहाँ तय करते हैं और मनोज आचार्य जो होते हैं वो भी लाशा लगाए होते हैं कि मेरी इनसे शादी हो जाए। तो इस तरीके से 3 लोग एक लड़की पर फिदा होते हैं, लेकिन आखिरी में शादी होती तो किससे होती, तो मैं आपको बता दूं शादी होती है रितेश पांडे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं इसमें जो अनूप अरोड़ा होते हैं तो बहुत ही लालची किस्म के आदमी होते। तो वो कहते हैं कि मैं बहुत ही अमीर घर पर शादी करूँगा अपनी बेटी से। तो होते क्या संजय पांडे से शादी करने की बात करा देते, लेकिन जो चांदनी सिंह होती है वो मंजूर नहीं होती, क्योंकि वो कहते हैं कि मेरी उम्र से आधा आदमी ये ज़्यादा है, इसलिए मैं शादी नहीं करूँगा। मैं अपने ही मनपसंद वर से यानी कि मैं अपने जोड़ी तोड़ी से करूँगा, ना कि बहुत ही ज़्यादा उम्र वाले लड़के से करूँगा। तो इस कदर से कहते हैं। तो थोड़े दिनों के बाद फिर उनको महेश आचार्य जाते हैं और कहते हैं कि मैं बराबरी का लड़का हूं तो मुझसे ही शादी कर लीजिए, क्योंकि तो संजय पांडे कहते हैं कि सुनते हैं जब तो कहते हैं कि घर पे खाने के लिए दाना नहीं है और चले हो तुम शादी करने के लिए। तो इस तरीके से कहते हैं। उसके बाद होता क्या है, रितेश पांडे प्यार तो करते हैं चांदनी से, लेकिन थोड़ा थोड़ा बहुत ही ज़्यादा नाराज़ रहते हैं और इस तरीके से शादी करने के लिए ना करते हैं। तो फिर इसमें ही शादी करने के लिए बात चल जाती है संजय पांडे के लिए, लेकिन आखिरी में जब पता चलता है कि वाकई में शादी हो जाएगी संजय पांडे से, तो वो बिल्कुल स्पष्ट से शादी करने के लिए रितेश पांडे राज़ी हो जाते। तो इस कदर से मूवीज़ बनाई गई, दिखाई गई और चांदनी सिंह से ही आखिरी में लव स्टोरी और शादी अच्छी तरीके से होती। तो मैं आपको बता दूं दुकान के बारे में, जो कि दुकान जब अच्छी तरीके से मनोज टाइगर अपनी दुकान दे देते हैं और कहते हैं कि अब आपको बनाना है दीपक किराना भंडार, तो आप कैसे बनाएंगे ये आप ही जाने और कैसे आप ग्राहक को परखाएंगे तो आप ही जानिए। तो इस कदर से जब अच्छी तरीके से फिर सौदा भर के दुकान एक यानी कि बोरी पर जब राशन बेचते थे तो उससे हटाकर ये अपने किराने की दुकान में आ गए।
और आने के बाद ज़ोर तौर से अच्छी तरीके से उनकी दुकानदारी फिर से अच्छी तरीके से, जैसे कि संजय पांडे अपने किराने की दुकान में किराना करते थे उसी तरीके से आ गई और अच्छी तरीके से दुकानों में घचाघच माल भरते हुए और ग्राहक को लेते हुए देते हुए जा रहे थे। तो इसमें सोचा कि मेरे ही मार्केट में मेरी बधिया बैठा कर, यानी कि मेरे ही खिलाफ ये दुकान चलाए और अच्छी तरीके से मैं यहाँ खड़ा देखता रहूँ, यानी कि मेरे ही ग्राहक सारे इन पर जाने लगे और मैं खड़ा देखता रहूँ, तो ऐसा नहीं होगा। तो फिर संजय पांडे एक दिमाग लगाते हैं और स्मगलिंग यानी कि रख देते हैं दारू की बोतल, शीशी रख देते हैं। तो वहीं पर कहानी शुरू हो जाती है और पुलिस वालों से छापा पड़वा देते हैं। छापा डलवाने के बाद फिर उनको यानी कि उनको जेल में भेज दिया जाता है, संजय यानी कि रितेश पांडे को। और जब रितेश पांडे जेल के सलाखों के पीछे हो जाते तो संजय पांडे कहते हैं कि मेरे ही मार्केट में मुझसे यानी कि मिलान कर रहे थे, अब तुम्हें सज़ा भोगनी पड़ेगी। तो इस कदर से लेकिन होता क्या है, और संजय पांडे हैं कि जब आपकी जो है यानी कि मंगेतर यानी कि लव स्टोरी वो मेरे पास चांदनी सिंह आ जाएंगे, तो इस कदर से कहते हैं और मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड मेरे पास आ जाएगी, इस तरीके से कहते हैं और चैलेंज देते हैं। लेकिन होता क्या है कि कुछ दिनों के बाद जोर तोड़ लगा के रितेश पांडे को छुड़वा लेते हैं और वहीं पर कहानी शुरू हो जाती है। अच्छी तरीके से दिखाते हैं, दर्शाते हैं और फिर से उनका जोर तोड़ से चलने लगता है और फिर उनका जितना भांडा होता है संजय पांडे का वो सारा टूट जाता है। तो इस कदर से इस मूवीज़ में दिखाया गया, दर्शाया गया। तो आप लोग इस मूवीज़ को देखिए और प्यार दुला दीजिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को पसंद आएगी। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दीपक किराना भंडार मूवीज़ वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड पर देखिए और समझिए, क्योंकि ये मूवीज़ काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल है। और मैं आपको बता दूं इसका ऑफिशियल ट्रेलर कब रिलीज हुआ था, तो आप लोग हमारे वीडियो पर बने रहें और प्यार दुलार दीजिए। तो मैं आपको बता दूं वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी पर इसका ऑफिशियल ट्रेलर आया हुआ है और ये अभी तक यानी कि 26 सितंबर सन 2023 को इसका ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज़ किया गया है और ये 72,000 से ज़्यादा अभी तक चल चुका है। लेकिन मैं आपको बता दूं 2 से 3 दिनों तक ये 1 लाख के ऊपर हो जाएगा और ये अच्छी तरीके से। तो अभी तक इसमें 42,000 से यानी कि 4200 से ज़्यादा लोग लाइक कर चुके हैं। और मैं आपको बता दूं इसमें के जो स्टार कास्ट, लेखक, संगीतकार, गीतकार, कोरियोग्राफर से लेकर सबके बारे में मैं बता दूं तो ये फिल्म है दीपक किराना भंडार। आप लोग सर्च कर यूट्यूब चैनल पर दीपक किराना भंडार का ऑफिशियल ट्रेलर देख सकते हैं, जो कि 26 सितंबर सन 2023 को रिलीज़ किया गया था। और ये जो अच्छी तरीके से मैं आपको बता दूं इसका रिस्पॉन्स यानी कि बैनर, तवीन और मल्टीमीडिया पर इसका ऑफिशियल ट्रेलर निर्माता दीपक शाह और कहानी के जो हैं निर्देशक वो धीरू यादव हैं और कलाकार इसमें के रितेश पांडे, चांदनी सिंह, संजय पांडे, मनोज टाइगर, महेश आचार्य भट्ट और गौरी शंकर, अनूप अरोड़ा, भानु पांडे आदि लोग भी इसमें सहित शामिल हैं। तो इसमें के जो निर्माता प्रबल किशोर हैं और इसमें के जो दास कथापाठक हैं इसमें के तो वो हैं संवद देहाती खान। संगीतकार इसमें के निर्देशक हैं साहिल खान, गीतकार हैं इसमें के प्यारे लाल यादव और कवि इसमें के संतोष पुरी, आज़ाद सिंह, शेखर मधुर, DOP सत्या प्रकाश, संपादक गुरजेट सिंह और इसमें के प्रोड्यूसर कंटेंट यानी कि कंटेनर जो कि शैलेंद्र सिंह और SD यानी कि बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाए गए हैं। एसिएट डायरेक्टर मजार खान है और कोरियोग्राफर इसमें के प्रवीण सैल हैं, यानी कि जो कोरियोग्राफर कानून मुखर्जी नहीं हैं, प्रवीण सैलर हैं। और एंथोनी कलाकार निर्देशक चंदन शेखर हैं और राजू शर्मा पोस्टर 3 स्टूडियो पर ये ऑफिशियल ट्रेलर और पूरी मूवी 3 स्टूडियो पर ही बनाई गई। PRO सोनू यादव
एडी के फ्लोर म्यूजिक ऑन वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड पर इसका ऑफिशियल ट्रेलर दिया गया है। और इसमें मैं आपको बता दूं, हमारे इंस्टाग्राम पे भी इसकी रील्स दे दी गई है। तो इंस्टाग्राम और यूट्यूब के चैनल पर सभी जगहों पर प्लेटफॉर्म पर आप लोग देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से मूवीज़ बनाएगी, दर्शाएगी। तो आप लोग इस मूवीज़ को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसमें तड़का लगा हुआ है, क्योंकि ये मूवीज़ आप लोगों को एट्रैक्टिव करेगी। और ये मूवीज़ बनाई गई तो इस कदर से, जो कि कुछ व्यापारी होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा घोटाला करते हुए नज़र आते हैं, और घोटाला के साथ साथ अपनी अच्छी खासी कमाई कर लेते हैं, और किसानों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान ग्राहकों को हो जाता है। लेकिन इसमें दिखाया गया है कि जब रितेश पांडे, संजय पांडे यानी घोटाले का चोला पहन कर होते हैं, तो उसके बाद रितेश पांडे जब आ जाते हैं तो अच्छी तरीके से अपनी अच्छी यानी ईमानदारी से काम करते हुए नज़र आते हैं। और इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे गाने यानी कि रितेश पांडे और चांदनी सिंह के साथ गाए गए हैं। और संजय पांडे, महेश आचार्य भट्ट भी इसमें गाने में नज़र आते हैं, अपना सपना लेकर पूरा करते हुए दिखाई देते हैं, जो कि सपना बिल्कुल भी पूरा नहीं हो पाता। लेकिन इसमें गाना जो है, तो उसमें गाना है पहन के सूट पटियाला, और इसमें गाना बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया गया, दर्शाया गया, जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा इस गाने में। और अच्छी तरीके से गाने का रोमांटिक तड़का बहुत ही अच्छी तरीके से चांदनी सिंह और रितेश पांडे के साथ लगा हुआ है। और इसमें जो महेश आचार्य भट्ट हैं वो इसमें दिख रहे हैं संजय पांडे की और पक्ष लेके, और अच्छी तरीके से शराफत का चोला पहने हुए हैं। लेकिन जो मनोज टाइगर होते हैं वो अपनी दुकान अलग करते हुए लेते हैं, लेकिन इन दोनों का तमाशा देखते हैं। और रितेश पांडे को जब निकालते हैं यानी कि अपने मार्केट से भगाने की कोशिश करते हैं, तो मनोज टाइगर आ जाते हैं और अपनी चाबी की दुकान दे देते हैं, और कहते हैं कि अब आप इसमें काम करिए और अपने हिसाब से काम करिए, और किस तरीके से आपको दीपक किराना भंडार बनाना है ये आप पर डिपेंड और तय करता है। तो इस कदर से इस मूवीज़ में दिखाएगा, दर्शाएगा, तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। और ये मूवीज़ अभी इसका ऑफिशियल ट्रेलर 26 सितंबर को आया हुआ है। तो अभी तक ये मूवीज़ का अनाउंसमेंट नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको बता दूं बहुत ही जल्द वर्ल्ड टेलीविज़न प्रीमियर के आपके जो फ्री डिश पर वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी चैनल है उस पे आ जाएगी। तो आप लोग विजिट करके देख सकते हैं और समझ सकते हैं, क्योंकि इस मूवीज़ में अच्छी तरीके से दंगल प्ले ऐप्स पर भी ये कुछ दिनों में अनाउंसमेंट वर्ल्ड टेलीविज़न प्रीमियर यूट्यूब पर वर्ल्ड वाइड पर आ जाएगा कि ये मूवीज़ आखिर कहाँ आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से देखने को मिल जाएगा, और पैसा लगाकर देखना पड़ेगा या फ्री में। लेकिन अभी इसका ऑफिशियल ट्रेलर आया है, तो अभी कुछ अनाउंसमेंट नहीं हुआ। तो आप लोग हमारे वीडियो पर बने रहें, और मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग भोजपुरी इंडस्ट्री को प्यार दुलार दीजिए और आगे मूवीज़ बनाने का बढ़ावा दीजिए, और अच्छी अच्छी मूवीज़ों का बढ़ावा दीजिए, क्योंकि अश्लीलता वाली मूवीज़ अब एक साल से कोई भी नहीं बना रहा है हीरो हीरोइन, और सब देश से प्रति और अच्छी तरीके से घोटाला से लेके देशभक्ति से लेके और पढ़ाई लिखाई पर ही मूवीज़ बन रही हैं, और पारिवारिक धार्मिक पर मूवीज़ बनाई जा रही हैं। आपको बता दूं इस मूवीज़ के बारे में, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से वर्ल्ड वाइड ऑफिशियल ट्रेलर इसका दिया गया है। तो इसका ऑफिशियल ट्रेलर वर्ल्ड वाइड व्यू भोजपुरी पर इसका ऑफिशियल ट्रेलर दिया है, जो कि इसमें 3 करोड़ से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। और मैं आपको बता दूं ये मूवीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से और एट्रैक्टिव तरीके से बनाई गई, दिखाई गई। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए और प्यार दुला दीजिए, क्योंकि ये मूवीज़ काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ में अच्छी तरीके से दिखाए गए, जो कि इसमें दिखाया जाता है चांदनी सिंह जो हैं तो एक बहुत ही अच्छे तरीके से नज़र आती हुई दिख रही हैं, और एक खूबसूरत अदाकार में नज़र आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि इनका जो लुक है काफ़ी दर्शकों को पसंद आ रहा है। तो कमेंट पे लोग कह रहे हैं कि चांदनी सिंह बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों का लुक नज़र आता है, क्योंकि आप बहुत ही हेल्दी हो और अच्छी तरीके से आपकी एडिटिंग और
इम्प्रेसर जो कि यानी कि आप बहुत ही अच्छी तरीके से इस फिल्म में मुस्कुराती हुई और एक्टिंग करती हुई नज़र आती हैं। जो कि इसमें कमेंट लोग कर रहे हैं रितेश पांडे के कि रितेश पांडे भैया आप जो राशन यानी कि जो जोक रहे हो वो बहुत ही अच्छे और सटीक तरीके से आप किसान से कोई कम नहीं लग रहे हो, क्योंकि आप जो किसान वाला काम करते हुए नज़र आ रहे हो, बनिया यानी कि जो राशन गिरी वाला काम करते हुए नज़र आ रहे हो और सभी दर्शकों को अपने पास यानी कि सभी ग्राहकों को अपने पास प्रति खींच रहे हो। तो इसमें बहुत अच्छे तरीके से आपका एसपीएलसी जैसा आता है, क्योंकि इसमें जो दिखाया गया है तो आप लोग देखकर इस ऑफिशियल ट्रेलर में आप देखकर हैरान हो जाओगे और कहोगे कि वाह ये मूवीज़ आखिर किस तरीके से बनाई हुई, कितनी अच्छी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी से बनाई हुई है। तो इसमें जो संजय पांडे होते हैं वो एक व्यापारी का काम करते होते हैं, यानी कि राशन की दुकान होती, परचून की दुकान होती, उसी में काम करते हैं। और उसके बाद जब रितेश पांडे अपना उस मोहल्ले में ही उस मार्केट में आ जाते हैं तो जो होता है कि जो संजय पांडे का जितना भी राशन होता है वो धीरे धीरे बिकना कम चालू हो जाता है और रितेश पांडे की तरफ ग्राहक लोग अपना पैर बढ़ा लेते हैं। और बढ़ाने के बाद इस कदर से दुकानदारी हो जाती कि वो नीचे बैठकर सब दुकान को नाप तोल जोख रहे थे, क्योंकि उनकी कोई दुकान नहीं थी, वो बहुत ही गरीब फैमिली से थे। तो अपना धंधा ज़मीन पर बोरी बिछाकर चालू किए थे। उसके बाद हुआ क्या कि जब संजय पांडे ने देखा कि सारे ग्राहक मेरे जितने ग्राहक थे वो छोड़ के सब उनके पास यानी कि रितेश पांडे के पास जा रहे हैं, तो वो फिर क्या किए, उनको भगाने का निर्णय ले लिए। और होता क्या था कि ये जब संजय पांडे 50 रुपये किलो चावल दे रहे थे राशन, तो वो 60 रुपये किलो दे रहे थे, लेकिन फिर भी 50 रुपये को छोड़कर 60 रुपये किलो वालों के पास जाते थे, क्योंकि उनका बोली बाली प्यार सम्मान और आदर जो उनका नापने तोड़ने जोखने का था वो स्टाइलिश बहुत ही अच्छा था। क्योंकि जब संजय पांडे वहाँ महेश आचार्य तौलते थे तो ग्राहकों को लगता था कि ये घोटाला कर रहे हैं इसमें कुछ, लेकिन जब वहीं पर रितेश पांडे राशन को तौल रहे थे मतलब ग्राहकों को देने के लिए, तो उनको लग रहा था कि बिल्कुल सटीक तरीके से, बिल्कुल बेईमानी नहीं, बिल्कुल अच्छे तरीके से तौलने में नज़र आता था। तो इस तरीके से सब ग्राहक जितने थे तो वो 50 की जगह पर 60 के नाप तौल पे जाने लगे लेने के लिए। और वहीं से कहानी का शुरू हो गया, क्योंकि संजय पांडे सोच रहे थे कि मेरी जितनी दुकानदारी है वो तो बिल्कुल बैठ जाएगी, अब मैं क्या करूँगा, माछी मारूँगा या घंटा बजाऊँगा। लेकिन जो होते हैं यानी कि जो मनोज टाइगर होते हैं और महेश आचार्य भट्ट होते हैं और संजय पांडे होते हैं, तो मनोज टाइगर जो होते हैं वो होते हैं रितेश पांडे की तरफ यानी कि मदद करने के लिए होते हैं चाचा के रोल में, और जो महेश आचार्य होते हैं वो मनोज पांडे की तरफ होते यानी कि संजय पांडे की तरफ होते हैं। और संजय पांडे तरफ होते क्या है कि महेश आचार्य जो होते हैं तो वो नौकरी करते होते हैं। और उसके बाद जब जितना भी राशन तौलते थे तो महेश आचार्य ही तौलते थे। इसमें जो ग्राहकों का था तो वो घोटाला यानी कि नेगेटिव परसेंटेज आने लगा, और जब यहाँ रितेश पांडे तौलते थे तो उनको अच्छी तरीके से परसेंटेज आने लगा। तो इसी तरीके से उनकी जितनी भी ग्राहक थी वो सब रितेश पांडे के पास जाने लगे। तो वो एक संजय पांडे जो बोरी बिस्तरा पे लगाकर ऐसा करते थे काम कि जितना भी ग्राहक था उनके पास देने लगे। तो इस तरीके से ग्राहकों को पनिया ले, फुसला ले, बहला ले कि 10 रुपया महंगा देता है और ये बहुत ही ज़्यादा लूट पाट मचा रहा है। तो इस तरीके से बहलाते हैं और जो ज़मीन पर बोरियां बिछा कर वो लगाते थे उनको वहाँ से हटवा देते हैं। और हटवाने के बाद जब सुनते हैं यह बात और देखते हैं यानी कि मनोज टाइगर, तो वो सहारा देने के लिए चले आते हैं रितेश पांडे की और कि अच्छी तरीके से जो ये लड़का काम कर रहा है तो उसके दिन रात उन्नति हो, और ये जो बेईमान जैसा धंधा कर रहे हैं उनका धंधा पर रिस्पॉन्ड यानी कि थोड़ा धीमी पड़े। तो इसीलिए वो जो मनोज पांडे होते हैं वो रितेश पांडे को अपने जो किराना की दुकान होती है यानी कि जो एक दुकान पड़ी होती है उस पर खाली करके चाबियाँ दे देते हैं और कहते हैं कि अब ये आपको बनाना है किराने की दुकान यानी कि दीपक किराना भंडार। दीपक
किराना भंडार बनाना है तो आप लोग इस तरीके से मूवीज़ में दिखाया गया दर्शाया गया तो आप लोग इस मूवीज़ को देख सकते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से इसका ऑफिशियल ट्रेलर वर्ल्ड वाइड भोजपुरी पर इसका ऑफिशियल ट्रेलर दे दिया गया है। तो आप लोग देखिए दीपक किराना भंडार मूवीज़ में और प्यार दुला दीजिए। तो मैं आपको बता दूं इसमें की कहानी जो कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और अच्छे तरीके से समझोगे जानोगे तो ये कहोगे कि ये मूवीज़ आखिर किस तरीके से बनाएगी, क्योंकि जिस तरीके का माहौल आजकल चल रहा है तो वो बिल्कुल उसी तरीके की ये मूवीज़ बनाएगी जो कि लूट फाट और अच्छे तरीके से इसमें दिखाया गया है, जो कि आजकल के ज़माने में बिल्कुल आम तौर से चल रहा है और किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से पैसा लूटना चाहते हैं और किसी न किसी बहाने के कोई देखता है कम तौलता है, कोई तो कम झुकाता है तो कोई कम छोड़े बाट कम रखता है, यानी कि किसी न किसी से लूट फाट वाली बातें इसमें दिखाई गई और दर्शाई गई। तो आप लोग इस वीडियो को देखें और मनोरंजन भरी कहानी तो इसमें है ही है, क्योंकि ये मूवीज़ के साथ साथ मनोरंजन भी बहुत देते। तो चांदनी जो होती हैं चांदनी सिंह उसमें बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इनका लुक चांदनी सिंह का बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आता है और आप लोगों को दिल बहला देगा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे गाने भी हैं। तो चांदनी सिंह जो होती हैं और उनके पिताजी जो होते हैं अनूप अरोड़ा तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव, यानी कि अपने बड़े घर पर शादी करने की सोचते हैं अनूप। तो जो होते हैं अनूप अरोड़ा वो सबसे पहले शादी करने के लिए संजय पांडे के वहाँ तय करते हैं और मनोज आचार्य जो होते हैं वो भी लाशा लगाए होते हैं कि मेरी इनसे शादी हो जाए। तो इस तरीके से तीन लोग एक लड़की पर फिदा होते हैं, लेकिन आखिरी में शादी होती तो किससे होती तो मैं आपको बता दूं शादी होती रितेश पांडे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं इसमें जो अनूप अरोड़ा होते हैं तो बहुत ही लालची किस्म के आदमी होते, तो वो कहते हैं कि मैं बहुत ही अमीर घर पर शादी करूँगा अपनी बेटी से। तो होते क्या संजय पांडे से शादी करने की बात करा देते हैं, लेकिन जो चांदनी सिंह होती है वो मंजूर नहीं होती, क्योंकि वो कहते हैं कि मेरी उम्र से आधा आदमी ये ज़्यादा है, इसलिए मैं शादी नहीं करूँगा, मैं अपने ही मनपसंद वर से यानी कि मैं अपने जोड़ी तोड़ी से करूँगा, ना कि बहुत ही ज़्यादा उम्र वाले लड़के से करूँगा। तो इस कदर से कहते हैं। तो थोड़े दिनों के बाद फिर उनको महेश आचार्य जाते हैं और कहते हैं कि मैं बराबरी का लड़का हूं तो मुझसे ही शादी कर लीजिए, क्योंकि तो संजय पांडे कहते हैं कि सुनते हैं जब तो कहते हैं कि घर पे खाने के लिए दाना नहीं है और चले हो तुम शादी करने के लिए। तो इस तरीके से कहते हैं। उसके बाद होता क्या रितेश पांडे प्यार तो करते हैं चांदनी से, लेकिन थोड़ा थोड़ा बहुत ही ज़्यादा नाराज़ रहते हैं और इस तरीके से शादी करने के लिए ना करते हैं। तो फिर इसमें ही शादी करने के लिए बात चल जाती है संजय पांडे के लिए, लेकिन आखिरी में जब पता चलता है कि वाकई में शादी हो जाएगी संजय पांडे से तो वो बिल्कुल स्पष्ट से शादी करने के लिए रितेश पांडे राज़ी हो जाते। तो इस कदर से मूवीज़ बनाई गई दिखाई गई और चांदनी सिंह से ही आखिरी में लव स्टोरी और शादी अच्छी तरीके से होती। तो मैं आपको बता दूं दुकान के बारे में, जो कि दुकान जब अच्छी तरीके से मनोज टाइगर अपनी दुकान दे देते हैं और कहते हैं कि अब आपको बनाना है दीपक किराना भंडार, तो आप कैसे बनाएंगे ये आप ही जाने और कैसे आप ग्राहक को परखाएंगे तो आप ही जानिए। तो इस कदर से जब अच्छी तरीके से फिर सौदा भर के दुकान एक यानी कि बोरी पर जब राशन बेचते थे तो उससे हटाकर ये अपने किराने की दुकान में आ गई और आने के बाद जोर तोड़ से अच्छी तरीके से उनकी दुकानदारी फिर से अच्छी तरीके से जैसे कि संजय पांडे अपने किराने की दुकान में किराना करते थे उसी तरीके से आ गई और अच्छी तरीके से दुकानों में घचाघच माल भरते हुए और ग्राहक को लेते हुए देते हुए जा रहे थे। तो इसमें सोचा कि मेरे ही मार्केट में मेरी बधिया बैठा कर यानी कि मेरे ही खिलाफ ये दुकान चलाए और अच्छी तरीके से मैं यहाँ खड़ा देखता रहूँ, यानी कि मैं मेरे ही ग्राहक सारे इन पर जाने लगे और मैं खड़ा देखता रहूँ तो ऐसा नहीं होगा। तो फिर संजय पांडे एक दिमाग लगाते हैं और स्मगलिंग यानी कि रख देते हैं दारू की बोतल शीशी रख देते हैं। तो वहीं पर कहानी शुरू हो जाती है और पुलिस वालों से छापा पड़वा देते हैं। छापा डलवाने के बाद फिर उनको यानी कि उनको जेल में भेज दिया जाता है संजय यानी कि रितेश पांडे को। और जब रितेश पांडे जेल के सलाखों के पीछे हो जाते तो संजय पांडे कहते हैं कि मेरे ही मार्केट में मुझसे
यानी कि मिलान कर रहे थे, अब तुम्हें सज़ा भोगनी पड़ेगी। तो इस कदर से लेकिन होता क्या है, और संजय पांडे हैं कि जब आपकी जो है यानी कि मंगेतर यानी कि लव स्टोरी वो मेरे पास चांदनी सिंह आ जाएंगे, तो इस कदर से कहते हैं, और मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड मेरे पास आ जाएगी, इस तरीके से कहते हैं और चैलेंज देते हैं। लेकिन होता क्या है कि कुछ दिनों के बाद जोर तोड़ लगा के रितेश पांडे को छुड़वा लेते हैं और वहीं पर कहानी शुरू हो जाती है। अच्छी तरीके से दिखाते हैं, दर्शाते हैं, और फिर से उनका जोड़ तोड़ से चलने लगता है, और फिर उनका जितना भांडा होता है संजय पांडे का वो सारा टूट जाता है। तो इस कदर से इस मूवीज़ में दिखाया गया, दर्शाया गया। तो आप लोग इस मूवीज़ को देखिए और प्यार दुला दीजिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को पसंद आएगी। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दीपक किराना भंडार मूवीज़ वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड पर देखिए और समझिए, क्योंकि ये मूवीज़ काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल है। और मैं आपको बता दूं इसका ऑफिशियल ट्रेलर कब रिलीज हुआ था, तो आप लोग हमारे वीडियो पर बने रहें और प्यार दुलार दीजिए। तो मैं आपको बता दूं वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी पर इसका ऑफिशियल ट्रेलर आया हुआ है, और ये अभी तक यानी कि 26 सितंबर सन 2023 को इसका ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज़ किया गया है, और ये 72,000 से ज़्यादा अभी तक चल चुका है। लेकिन मैं आपको बता दूं 2 से 3 दिनों तक ये 1 लाख के ऊपर हो जाएगा, और ये अच्छी तरीके से। तो अभी तक इसमें 42,000 से यानी कि 4200 से ज़्यादा लोग लाइक कर चुके हैं। और मैं आपको बता दूं इसमें के जो स्टार कास्ट, लेखक, संगीतकार, गीतकार, कोरियोग्राफर से लेकर सबके बारे में मैं बता दूं, तो ये फिल्म है दीपक किराना भंडार। आप लोग सर्च कर यूट्यूब चैनल पर दीपक किराना भंडार का ऑफिशियल ट्रेलर देख सकते हैं, जो कि 26 सितंबर सन 2023 को रिलीज़ किया गया था। और ये जो अच्छी तरीके से मैं आपको बता दूं इसका रिस्पॉन्स यानी कि बैनर, तवीन और मल्टीमीडिया पर इसका ऑफिशियल ट्रेलर निर्माता दीपक शाह और कहानी के जो हैं निर्देशक वो धीरू यादव हैं, और कलाकार इसमें के रितेश पांडे, चांदनी सिंह, संजय पांडे, मनोज टाइगर, महेश आचार्य भट्ट और गौरी शंकर, अनूप अरोड़ा, भानु पांडे आदि लोग भी इसमें सहित शामिल हैं। तो इसमें के जो निर्माता प्रबल किशोर हैं, और इसमें के जो दास कथापाठक हैं इसमें के, तो वो हैं संवद देहाती खान। संगीतकार इसमें के निर्देशक हैं साहिल खान, गीतकार हैं इसमें के प्यारे लाल यादव, और कवि इसमें के संतोष पुरी, आज़ाद सिंह, शेखर मधुर, DOP सत्या प्रकाश, संपादक गुरजेट सिंह, और इसमें के प्रोड्यूसर कंटेंट यानी कि कंटेनर जो कि शैलेंद्र सिंह, और SD यानी कि बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाए गए हैं। एसोसिएट डायरेक्टर मजार खान है, और कोरियोग्राफर इसमें के प्रवीण सैल हैं, यानी कि जो कोरियोग्राफर कानून मुखर्जी नहीं हैं, प्रवीण सैलर हैं, और एंथोनी कलाकार निर्देशक चंदन शेखर हैं, और राजू शर्मा पोस्टर 3 स्टूडियो पर ये ऑफिशियल ट्रेलर और पूरी मूवी 3 स्टूडियो पर ही बनाई गई। PRO सोनू यादव, AD के फ्लोर म्यूजिक ऑन वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड पर इसका ऑफिशियल ट्रेलर दिया गया है। और इसमें मैं आपको बता दूं हमारे इंस्टाग्राम पे भी इसकी रील्स दे दी गई है, तो इंस्टाग्राम और यूट्यूब के चैनल पर सभी जगहों पर प्लेटफॉर्म पर आप लोग देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से मूवीज़ बनाएगी, दर्शाएगी, तो आप लोग इस मूवीज़ को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसमें तड़का लगा हुआ है, क्योंकि ये मूवीज़ आप लोगों को एट्रैक्टिव करेगी। और ये मूवीज़ बनाई गई तो इस कदर से, जो कि कुछ व्यापारी होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा घोटाला करते हुए नज़र आते हैं, और घोटाला के साथ साथ अपनी अच्छी
खासी कमाई कर लेते हैं और किसानों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान ग्राहकों को हो जाता है। लेकिन इसमें दिखाया गया है कि जब रितेश पांडे संजय पांडे यानी घोटाले का चोला पहन कर होते हैं तो उसके बाद रितेश पांडे जब आ जाते हैं तो अच्छी तरीके से अपनी अच्छी यानी ईमानदारी से काम करते हुए नज़र आते हैं। और इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे गाने यानी कि रितेश पांडे और चांदनी सिंह के साथ गाए गए हैं और संजय पांडे महेश आचार्य भट्ट भी इसमें गाने में नज़र आते हैं, अपना सपना लेकर पूरा करते हुए दिखाई देते हैं, जो कि सपना बिल्कुल भी पूरा नहीं हो पाता। लेकिन इसमें गाना जो है तो उसमें गाना है पहन के सूट पटियाला और इसमें गाना बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया गया दर्शाया गया, जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा इस गाने में। और अच्छी तरीके से गाने का रोमांटिक तड़का बहुत ही अच्छी तरीके से चांदनी सिंह और रितेश पांडे के साथ लगा हुआ है। और इसमें जो महेश आचार्य भट्ट हैं वो इसमें दिख रहे हैं संजय पांडे की और पक्ष लेके और अच्छी तरीके से शराफत का चोला पहने हुए हैं। लेकिन जो मनोज टाइगर होते हैं वो अपनी दुकान अलग करते हुए लेते हैं, लेकिन इन दोनों का तमाशा देखते हैं और रितेश पांडे को जब निकालते हैं यानी कि अपने मार्केट से भगाने की कोशिश करते हैं तो मनोज टाइगर आ जाते हैं और अपनी चाबी की दुकान दे देते हैं और कहते हैं कि अब आप इसमें काम करिए और अपने हिसाब से काम करिए और किस तरीके से आपको दीपक किराना भंडार बनाना है ये आप पर डिपेंड और तय करता है। तो इस कदर से इस मूवीज़ में दिखाया दर्शाया गया तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। और ये मूवीज़ अभी इसका ऑफिशियल ट्रेलर 26 सितंबर को आया हुआ है, तो अभी तक ये मूवीज़ का अनाउंसमेंट नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको बता दूं बहुत ही जल्द वर्ल्ड टेलीविज़न प्रीमियर के आपके जो फ्री डिश पर वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी चैनल है उस पे आ जाएगी, तो आप लोग विजिट करके देख सकते हैं और समझ सकते हैं। क्योंकि इस मूवीज़ में अच्छी तरीके से दंगल प्ले ऐप्स पर भी ये कुछ दिनों में अनाउंसमेंट वर्ल्ड टेलीविज़न प्रीमियर यूट्यूब पर वर्ल्ड वाइड पर आ जाएगा कि ये मूवीज़ आखिर कहाँ आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से देखने को मिल जाएगा और पैसा लगाकर देखना पड़ेगा या फ्री में। लेकिन अभी इसका ऑफिशियल ट्रेलर आया है तो अभी कुछ अनाउंसमेंट नहीं हुआ, तो आप लोग हमारे वीडियो पर बने रहें। और मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग भोजपुरी इंडस्ट्री को प्यार दुलार दीजिए और आगे मूवीज़ बनाने का बढ़ावा दीजिए और अच्छी मूवीज़ों का बढ़ावा दीजिए। क्योंकि अश्लीलता वाली मूवीज़ अब एक साल से कोई भी नहीं बना रहा है हीरो हीरोइन, और सब देश से प्रति और अच्छी तरीके से घोटाला से लेके देशभक्ति से लेके और पढ़ाई लिखाई पर ही मूवीज़ बन रही हैं और पारिवारिक धार्मिक पर मूवीज़ बनाई जा रही हैं इसकी दर से, जैसे कि एक दिन की सास, देवरानी जेठानी, विद्या और इसी तरीके संघर्ष 2 और इसमें इसी तरीके की मूवीज़ बनाई जाती हैं। तो आप लोग इस मूवीज़ और भोजपुरी इंडस्ट्री को प्यार दुलार दीजिए और अच्छी तरीके से आगे बढ़ाइए।